नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल व्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वर्ष फरवरी-मार्च के महीने में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होना है। सभी की निगाहें इन 5 राज्यों पर टिकी हैं, परंतु इन राज्यों के अलावा एक और चुनाव है जो किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है, और वो है मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी का चुनाव, जो कि फरवरी में होना है। आपको बता दें कि वर्तमान में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल हैं। लेकिन अनुमान है कि ये सभी पार्टियां बीएमसी में अकेले चुनाव लड़ने का विचार बना रही हैं। कांग्रेस ने तो बीएमसी चुनाव में अकेले ही ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं बीएमसी ओपिनियन पोल की। बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा है 114। शिवसेना और बीजेपी दोनों ही पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं, जिससे कि आगामी बीएमसी चुनाव में जीत दर्ज करके वो अपनी पार्टी का मेयर बना सकें। बीएमसी चुनाव में जीत का मतलब होगा देश की सबसे धनी महानगर पालिका पर शासन करना। मुंबई की जनता का मूड जानने के लिए अक्टूबर 2021 में हमारे चैनल पर बीएमसी चुनाव का पहला ओपिनियन पोल जारी किया गया था। उस समय बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि शिवसेना दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला था। तो इस ओपिनियन पोल में हम जानेंगे कि पिछले 2 महीनों में मुंबई की राजनीतिक जमीन पर कितना बदलाव आया है। क्या 2017 की तरह शिवसेना दोबारा बीएमसी की सत्ता में आने में कामयाब रहेगी, या इस बार बीजेपी का बजेगा डंका? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कर पाएगी कोई बड़ा उलटफेर, या फिर राज ठाकरे की मन से रचेगी एक नया इतिहास? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए अब शुरू करते हैं बीएमसी चुनाव का ओपिनियन पोल। और सबसे पहले बात करते हैं वोट शेयर की। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज़्यादा 36% वोट मिल सकते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर शिवसेना रहेगी और उसके खाते में 31% वोट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 13%, एमएनएस को 7%, एनसीपी को 5% और अन्य को 8% वोट मिलने का अनुमान है। तो अब हम बात करते हैं सीटों के आंकड़े की और देखते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस का जनाधार महाराष्ट्र में 2014 के बाद से लगातार कम होता गया है एवं मुंबई भी इससे अछूता नहीं है। हमारे इस ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस को बीएमसी चुनाव में मात्र 20 सीटें ही मिलेंगी, जो कि 2017 के मुकाबले में 11 सीटें कम हैं। अब बात करते हैं शिवसेना की। 2017 की तरह इस बार भी शिवसेना मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है और शिवसेना को 83 सीटों पर जीत मिल सकती है, जो कि एक बहुत अच्छा आंकड़ा कहा जा सकता है। वहीं बात करें बीजेपी की, तो हमारे ओपिनियन पोल में बीजेपी बीएमसी में सबसे ज़्यादा 106 सीटें जीतकर पहले स्थान पर रहेगी। इसके अलावा एमएनएस को 7, एनसीपी को 5 और अन्य पार्टियों को 6 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। तो बीएमसी की 227 सीटों का फाइनल आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। बीजेपी को सबसे ज़्यादा 106 सीटें मिलेंगी, वहीं शिवसेना को 83, कांग्रेस को 20, एमएनएस को 7, एनसीपी को 5 और अन्य पार्टियों को 6 सीटें मिलेंगी। अगर इस ओपिनियन पोल की तुलना अक्टूबर 2021 में हमारे चैनल द्वारा किए गए ओपिनियन पोल से करें तो पता चलेगा कि बीजेपी और शिवसेना दोनों ही पहले की अपेक्षा मजबूत हुई हैं, जबकि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं एमएनएस भी अपनी स्थिति धीरे धीरे मजबूत कर रही है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं कि बीएमसी में कौन सी पार्टी सर्वाधिक सीटें जीत सकती है। धन्यवाद।